हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर 18 क्लास 11 बायोलॉजी। और इसमें आपका टॉपिक है आरएच ग्रुपिंग। नीट 2023 के लिए वो टॉपिक्स जिनसे आपको क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है वो सेशन में चला आ रहा था। तो उसी सेशन के दौरान आरएच ग्रुपिंग हम लोग पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुपिंग, जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है। ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसीजर है उससे आपको क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है आरएच ग्रुपिंग से, साथ के साथ हार्ट साउंड से। तो ये 2-3 लेक्चर आपको इस चैप्टर से मिलेंगे। पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरएच ग्रुपिंग। ठीक है, चलिए जी आरएच ग्रुपिंग पढ़ते हैं। अनदर एंटीजन, द आरएच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन rhesus monkey, it is also observed on the surface of RBC of majority of humans। तो अनदर एंटीजन, क्योंकि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को यहाँ पर डिस्कस किया जा चुका है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग डिपेंड करती है ए एंटीजन बी एंटीजन प्रेजेंस के या एब्सेंस के ओवर द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग करी गई है। तो अब कह रहा है कि एक और एंटीजन होता है आरएच एंटीजन, जो कि प्रेजेंट है rhesus monkey में। साथ के साथ इसको देखा गया है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन, कि ज़्यादातर ह्यूमन में, नियरली 80% ह्यूमन्स में इसकी प्रेजेंस देखी गई है। सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड आरएच पॉजिटिव इंडिविजुअल्स एंड दोज whom this antigen is absent are called आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल्स पर्सन। तो देखिए ब्लड ग्रुपिंग, आरएच एंटीजन प्रेजेंट है अगर, तो हम लोग उस तरह के ब्लड ग्रुप उस तरह के पर्सन को बोलेंगे आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और जिनमें ये आरएच एंटीजन नहीं है उनको आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला पर्सन बोलेंगे। If exposed to RH positive blood will form specific antibody against the RH antigen। इस तरह का पर्सन जिसमें RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, अगर उसको एक्सपोज हो जाएगा वो RH पॉजिटिव ब्लड, मतलब उसमें किसी तरह से आप RH पॉजिटिव ब्लड उसकी बॉडी में आपने ट्रांसफ्यूजन किया या उसको एक्सपोजर हुआ RH पॉजिटिव ब्लड वाले का, RH एंटीजन आ जाएगा। तो RH एंटीजन के विपरीत खिलाफ उसकी बॉडी RH एंटीबॉडी बनाने लगेगी। देयरफॉर RH ग्रुप शुड आल्सो बी मेक बिफोर ट्रांसफ्यूजन। इसलिए हम लोग को क्या करना, अगर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में जब हम लोग टाइपिंग मिलाते हैं, ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, तो उससे हम मैचिंग करनी है, तो हम लोग को RH एंटीजन के लिए भी मैचिंग करनी पड़ेगी। A special case of RH incompatibility mismatching has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother with the RH positive blood of fetus। अब यहाँ पे हम लोग केस डिस्कस करने जा रहे हैं। मानिए मदर जो है वो RH नेगेटिव है, लेकिन फीटस जो बना वो RH पॉजिटिव बना, तो क्या होगा? तो एक स्पेशल तरह की आपको RH इनकॉम्पेटिबिलिटी देखने को मिलेगी। RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट exposed to the RH blood of the mother in the first pregnancy as the two bloods are well separated by the placenta। तो प्लासेंटा बैरियर प्रेजेंस होने की वजह से जब पहली प्रेगनेंसी हो रही है, फीटस का ब्लड जो है वो मतलब मिक्स नहीं होता मदर के ब्लड के साथ। ठीक है जी, प्लासेंटा एक बैरियर की तरह काम कर रहा है। तो फीटस का ब्लड का एक्सपोजर नहीं हुआ मदर के ब्लड को, तो मदर में अभी एंटीबॉडीज नहीं बनी। ठीक, फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान। However, during the delivery of first child, there is possibility of exposure of the maternal blood to small amount of RH positive blood from the fetus। लेकिन जब पार्चुरेशन होगा, बच्चा पैदा होगा, तो आप जानते ही हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाएगा, और बच्चा पैदा होने के दौरान बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फीटस का ब्लड जो है वो एक्सपोज हो जाए मदर के ब्लड के साथ, मतलब वो मदर के ब्लड में फीटस का ब्लड मिक्स हो जाए, उनका आपस में आमना सामना हो जाए, एक्सपोज हो जाए। ठीक, आगे देखते हैं जी क्या होता है। हाउएवर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। क्या होगा, तो मदर की बॉडी में RH नेगेटिव एंटीबॉडीज, मदर की बॉडी में RH एंटीबॉडीज बन जाएंगी। इन सच केसेस द मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेन RH एंटीजन इन हर ब्लड। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, बाद में अब ये प्रेगनेंसी का ये डिटर्मिनेशन हो गया बाय मीन्स ऑफ पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ हो गई, लेकिन आज से 2 साल बाद 3 साल बाद
जब फिर से मानो प्रेगनेंसी हुई और फिर से चांस ये बना कि जो फीटस बनने जा रहा है वो फीटस RH पॉजिटिव हो, ठीक है। तो क्या होगा, अब इस बार क्या होगा, क्योंकि मदर की बॉडी में बन चुकी थी आज से 2 साल 3 साल पहले एंटीबॉडीज़, और उसमें वो एंटीबॉडीज़ लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, वो एंटीबॉडीज़ ख़त्म नहीं होती, कुछ उसमें मेमोरी सेल्स भी होती हैं जो फ्यूचर में जब कभी प्रेगनेंसी हुई, या ये कहिए कि फ्यूचर में अगर RH पॉजिटिव के प्रति एक्सपोज़र होता है तो ये एंटीबॉडीज़ प्रोलिफरेट करेंगी और लार्ज पैमाने पे एंटीबॉडीज़ बनाएंगी। वही हुआ, अब जब एक्सपोज़र हुआ, अब इस बार भी तो प्लासेंटा बैरियर है, लेकिन ये जो RH एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं मदर की ब्लड में, ये कैसी हैं, ये IgG टाइप की हैं। IgG टाइप की एंटीबॉडीज़ हैं जो प्लासेंटा बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है जी। द RH एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ फीटस। द RH एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ फीटस। ब्लड मिक्स नहीं हो रहा, लेकिन ये RH एंटीबॉडीज़ क्योंकि ये IgG कैटेगरी की हैं और यही एक ऐसी कैटेगरी है एंटीबॉडीज़ की जो प्लासेंटा बैरियर को क्रॉस कर सकता है। इसलिए क्या होगा, ये IgG एंटीबॉडीज़ क्रॉस कर जाएंगी प्लासेंटा बैरियर और फीटस के ब्लड पे, फीटस की ब्लड सेल्स पे उनका अटैक हो जाएगा। RH एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ फीटस, जो कि RH पॉजिटिव, एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC को डिस्ट्रॉय कर देंगी एंटीबॉडीज़। दिस कुड बी फैटल टू द फीटस और कुड कॉज सीवियर एनीमिया। ये प्राणघातक हो सकता है बच्चे के लिए, या ये सीवियर एनीमिया कॉज कर सकता है, जॉन्डिस कॉज कर सकता है बेबी में, फीटस में। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, और इसी कंडीशन को हम लोग इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। कैन बी अवॉइड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH एंटीबॉडीज़ टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हुई तो आप मदर को दे सकते हैं anti-RH एंटीबॉडीज़, जो RH एंटीबॉडीज़ को डिस्ट्रॉय कर देंगी, ताकि भविष्य में कभी इस लेडी में प्रेगनेंसी हो तो ये कॉम्प्लिकेशन ना हो। चलिए, अब कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ। हम लोग आ जाते हैं हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, ठीक है जी। चलिए आइए, सब वही बातें हैं जो आपकी बुक कह रही है। बाय स्पेशल केस ऑफ RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, ठीक, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड देयर इज पॉसिबिलिटी मिक्स हो सकता है RH पॉजिटिव फीटस अगर बना RH निगेटिव मदर में, तो प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के दौरान, मीन्स पार्चुरेशन के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान माँ के ब्लड में फीटस का ब्लड मिक्स हो सकता है, तो माँ की बॉडी में बन जाएंगी RH एंटीबॉडीज़, ठीक है जी। और फ्यूचर में अगर कभी, क्योंकि ये RH एंटीबॉडीज़ मेमोरी सेल्स भी होती हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, सालों साल तक रहती हैं। अब ये RH एंटीबॉडीज़ बन चुकी और 2, 3, 4 साल बाद कभी भी प्रेगनेंसी हुई और फिर से चांस बना कि बच्चा RH पॉजिटिव है, तो फीटस का ब्लड और मदर का ब्लड तो मिक्स नहीं हो रहा, लेकिन प्लासेंटा बैरियर को क्रॉस करके ये एंटीबॉडीज़ एंटर कर जाएंगी फीटस के ब्लड सर्कुलेशन में, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ IgG कैटेगरी को बिलोंग करती हैं और IgG कैटेगरी की एंटीबॉडीज़ केवल ऐसी हैं जो प्लासेंटा बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं। अब इससे क्या होगा, जब एंटीबॉडीज़ क्रॉस हो गई तो वो फीटस की RBC का डिस्ट्रक्शन कर देंगी और इससे हो सकता है फैटल हो सकता है या सीवियर एनीमिया हो सकता है। आइए, RH ग्रुपिंग जो करी गई है RH एंटीजन के बेसिस पे, प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे करी गई है। अगर RH एंटीजन प्रेजेंस है तो हम बोलेंगे ये ब्लड ग्रुप, ये पर्सन का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव। आप देखेंगे कभी भी पूछें किसी से ब्लड ग्रुप, वो बोलता है मैं O पॉजिटिव हूँ या मैं AB पॉजिटिव हूँ। AB ब्लड ग्रुपिंग एक तरह की ब्लड ग्रुपिंग है जो लैंडस्टीनर ने बताई थी, और ये RH पॉजिटिव या RH निगेटिव ये अलग एंटीजन पर डिपेंड करती है, दोनों की प्रेजेंस RBC पे, ठीक है जी। 80% ह्यूमन में ये मिल रही है। इस तरह के इंडिविजुअल्स जो RH पॉजिटिव हैं वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले, और जिनमें एंटीजन नहीं है वो RH निगेटिव वाले कहते हैं। आइए आगे देखें कुछ बातें जो आपको मैं एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ। यहाँ पर सारी ये बातें हो चुकी, आगे चलता हूँ। तो RH फैक्टर, अब देखिए RH फैक्टर अकर्स इन रीसस मंकी एंड मोस्ट ऑफ द ह्यूमन, 80% ह्यूमन में मैन एंड रीसस मंकी आ जाएगा अंतर।
Husband and wife should know their RH factors because the situation can be serious during the biological incompatibility in one of the following. कि हस्बैंड जो हो वो RH पॉजिटिव हो, मदर जो हो लेडी जो हो वो RH निगेटिव हो। तो RH पॉजिटिव हस्बैंड एंड RH निगेटिव वाइफ, उनमें ये बायोलॉजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी देखने को मिल सकती है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कैन अकर when a factor from mother passes into fetus through placenta. The factor is RH antibodies जो IgG कैटेगरी को बिलोंग करती है। इफ अ मैन RH पॉजिटिव मैरिज अ लेडी RH निगेटिव देन फर्स्ट चाइल्ड विल डाई, नो। फर्स्ट चाइल्ड विल सर्वाइव, यस। पहला चाइल्ड सर्वाइव हो जाएगा, क्योंकि जब तक तो आपका 9th मंथ जो जेस्टेशन चल रहा है उसमें तो ब्लड मिक्स नहीं हो रहा, केवल पार्चुरेशन के समय ब्लड मिक्स होगा और उसमें एंटीबॉडीज बनेगी। तो पहली जो प्रेगनेंसी होती है उस पर कोई खतरा नहीं होता। कुछ एक बातें और मैं आपको बताना चाहता था, तो 1 मिनट देखते हैं। हाँ जी, आइए। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किन्होंने बताई? कार्ल लैंडस्टीनर ने बताई। ठीक है, ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का तो डिस्कशन का सेशन नहीं है, इस पे आ जाइए आप RH ग्रुपिंग पे। RH ग्रुपिंग अ पर्सन RH पॉजिटिव RH निगेटिव फॉर्मेशन। ये देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात समझ लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ RH प्रोटीन इज कंट्रोल्ड बाय अ डोमिनेंट जीन विच मे बी कॉल्ड एज RH जीन, जो क्रोमोसोम नंबर 1 पे होता है ये जीन, और शॉर्ट आर्म पे होता है। ठीक है, तो ये जीन का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैपिटल R और लोअर केस R से कर सकते हैं। तो 3 तरह के ह्यूमन पॉपुलेशन में जीनोटाइप पॉसिबल है। ये बंदा कैसा होगा? ये बंदा RH पॉजिटिव होगा। ये बंदा कैसा होगा? RH पॉजिटिव होगा। ये बंदा कैसा होगा? ये RH निगेटिव होगा। अब देखिए, मानिए RH पॉजिटिव का शादी हुई RH निगेटिव लेडीज़ है, ये मेल ये फीमेल, तो जितने भी चाइल्ड बनेंगे, भले वो मेल हो भले वो फीमेल हो, वो RH पॉजिटिव ही बनेंगे, क्योंकि जो बच्चे होने जा रहे हैं उनका जीनोटाइप ये होगा। ठीक है, अब अगर पर्सन का RH पॉजिटिव वाले का जीनोटाइप ये है और RH निगेटिव वाले का जीनोटाइप ये है, तो जो फीटस बन रहे हैं उसमें आपको कैसे मिल सकते हैं? उसमें आपको RH पॉजिटिव भी मिल सकते हैं, RH निगेटिव भी। तो ह्यूमन पॉपुलेशन में 3 तरह का जीनोटाइप पॉसिबल है। RR कैपिटल RR, ये RH पॉजिटिव होगा। कैपिटल R लोअर केस R, ये RH पॉजिटिव होगा। लोअर केस R, ये RH निगेटिव होगा। तो ये जीन जो कंट्रोल कर रहा है हमारे RH प्रोटीन का फॉर्मेशन, वो जीन प्रेजेंस है ओवर द क्रोमोसोम नंबर 1 शॉर्ट आर्म। ठीक है, आइए आगे चलें अब। तो जीनोटाइप फिनोटाइप रिस्पेक्टिवली, ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, जो मैंने कहा कि हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे। RH निगेटिव RH पॉजिटिव को डिस्कस करने का मन था मेरा, जो मैंने आपको समझाया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हुआ क्या। हुआ ये कि RH पॉजिटिव फादर है, RH पॉजिटिव फादर, RH निगेटिव मदर, जो पहली प्रेगनेंसी हुई इसको होमोजाइगस डोमिनेंट मान लेते हैं, इसको हेटेरोजाइगस मान लेते हैं। पहली प्रेगनेंसी के दौरान जो चाइल्ड बना, जो फीटस बना, वो RH पॉजिटिव है। जब तक तो प्रेगनेंसी रही कोई दिक्कत नहीं, प्लासेंटा बैरियर था, तो मदर का ब्लड सर्कुलेशन इधर, फीटस का ब्लड सर्कुलेशन इधर, मिक्सिंग नहीं हो रही प्लासेंटा बैरियर की वजह से। लेकिन पार्चुरेशन के समय सम ब्लड गेट एक्सपोज, कुछ एक्सपोजर हो गया, एंड मदर में क्या हुआ? बॉडी स्टार्ट मेकिंग RH एंटीबॉडीज़ बन गई। उसमें अब ये कुछ एंटीबॉडीज़, ये जो एंटीबॉडीज़ हैं आप जानते हैं इनमें मेमोरी सेल्स भी होती हैं जो बहुत सालों तक रहती हैं। अब अगली बार 2, 3, 4 साल 5 साल बाद जब भी फिर से प्रेगनेंसी हुई, अब फिर से फीटस जो बनेगा RH पॉजिटिव बनेगा, लेकिन इसकी बॉडी में, मदर की बॉडी में पहले ही RH एंटीबॉडीज़ हैं। RH एंटीबॉडीज़ प्लासेंटा बैरियर क्रॉस कर गई और उसने इसकी RBC को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, किसकी? फीटस की। तो फैटल हो जाएगा केस, या सीवियर एनीमिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। यही कंडीशन है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। आपको मेन क्या याद रखना है कि RH एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं पहली प्रेगनेंसी के ख़त्म होने पे, जब ब्लड का एक्सपोजर हो गया फीटस के मदर के साथ। ठीक है जी।
और ये फादर होगा RH पॉजिटिव, मदर होगी RH नेगेटिव। फादर RH पॉजिटिव में होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही केस में ऐसे चांस बन सकते हैं कि फीटस RH पॉजिटिव हो। अब अगली सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ RH एंटीबॉडीज़ IgG टाइप की होती हैं जो क्रॉस कर सकती हैं प्लासेंटा बैरियर, ये बात ज़रूर से याद रखिएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, मेडिकल काउंसलर होने के नाते आपको ये बताना है कि पहले ब्लड ग्रुपिंग देख लीजिए। RH पॉजिटिव वाले की शादी RH नेगेटिव से ना कराएं। RH पॉजिटिव हमारे मेल की शादी RH नेगेटिव फीमेल से ना कराएं। ये करना है आपने, सजेस्ट ये करना। अगर हो गई तो क्या करना है कि पहली प्रेगनेंसी के तुरंत बाद anti-RH उसको एंटीबॉडीज हमें देनी है। इतना हम कर सकते हैं। तो ये था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस के बारे में जानकारी। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्ट साउंड्स। थैंक यू।